मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अभी कम से कम 3 से 4 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। इस गर्मी से कोई राहत अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है। इन दिनों राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इन सबके पीछे ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं भौगोलिक घटनाएं अल नीनो और ला नीना भी जिम्मेदार हैं। हम अक्सर जब मानसून का वक्त होता है तब ये दो शब्द खूब सुनते हैं। कभी सुनने को मिलता है कि अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर हो गया, तो कभी इसका दोष ला नीना को दिया जाता है। आखिर अल नीनो और ला नीना किस बला का नाम है और ये कैसे हमारे यहाँ मानसून को प्रभावित करते हैं, साथ ही प्रचंड गर्मी के लिए ये कैसे जिम्मेदार हैं, ये हम जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है पेरू। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में जब प्रशांत महासागर में घिरे पेरू के मछुआरे मछली के लिए जाल डाल रहे थे, तभी उन्हें लगा कि तट से कुछ दूर पर समुद्र का पानी बेहिसाब गर्म हो रहा है। वहां के स्थानीय स्पेनिश प्रवासियों ने इसे समुद्री धारा को अल नीनो कहा, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है छोटा लड़का। इसे क्राइस्ट का बच्चा भी कहा गया, क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस के दौरान घटती है। अल नीनो की घटना रेगुलर नहीं होती है, ऐसे में इसकी भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है। ये 2 से 7 साल के अंतराल पर नियमित रूप से होती ही है। वैज्ञानिकों ने अल नीनो का इस्तेमाल अनियमित और तेजी से परिवर्तन हो रहे जलवायु में उसको समझने के लिए किया जाता है। भारत में इन दिनों कई शहरों में पारा 50 के करीब या 50 के पार पहुंच चुका है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई, अगस्त में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि अल नीनो समाप्त हो रहा है और जून के महीने से ला नीना विकसित होने लगेगा। अल नीनो और ला नीना बेहद जटिल मौसमी पैटर्न है। दरअसल दुनिया के किसी एक हिस्से समुद्र का तापमान में जब बदलाव होता है तो ये अल नीनो या ला नीना जैसे देखने वाले मौसमी पैटर्न को भी देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि भारत से करीब 16,000 किलोमीटर दूर पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान अचानक बढ़ने लग जाता है। कुछ समय के अंतराल पर यह तापमान ठंडा भी होने लग जाता है। इससे व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जो आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अर्थ ऑर्बिटर की एक रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही समुद्र की सतह के तापमान में बार बार बदलाव होता है तो मौसमी हालत भी बदल जाते हैं। बारिश का चक्र शुरू हो जाता है। समुद्र और पर्यावरण के बीच खास तरह का साइंटिफिक डांस शुरू हो जाता है। इसके 2 फेज होते हैं। समुद्र की सतह जब गर्म होने लगती है तो यह अल नीनो कहलाती है और ठंडी होने की अवस्था ला नीना कहलाती है। दोनों ही फेज जब अपने चरम पर पहुंचते हैं तो अल नीनो साउदर्न आइसोलेशन या ईएनएसओ साइकिल कहलाते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो महासागर के सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल हिस्से में जब पानी गर्म होने लगता है तो ऐसे समय में अल नीनो जन्म लेने लगता है। अल नीनो की पैदाइश के दौरान व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं। गर्म पानी को पूर्व की ओर अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर धकेल दिया जाता है। इससे हवा में नमी बढ़ने लगती है। नतीजा यह होता है कि भारी बारिश होती है। दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर प्रशांत महासागर के आसपास के देशों में मौसमी बदलाव ऐसे ही देखने को मिलते हैं। वहीं जिन इलाकों में तापमान गर्म रहता है वहां औसत से ज्यादा बारिश होती है। विशेषज्ञों की माने तो अल नीनो का भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से गहरा कनेक्शन है। अल नीनो की वजह से जब मौसमी बदलाव होता है तो भारत में मानसून के आने में देरी होती है या बेहद कम मानसूनी बारिश होती है। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा काफी सूखा इलाका है। यहाँ पर रेनफॉल एनर्जी ऑब्जर्वर के रूप में होती है। पानी में एनर्जी को धारण करने की क्षमता होती है। इन इलाकों में चूंकि ज्यादा नदियां या झरने, झीलें नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूखा ज्यादा पड़ता है। यही वजह है कि इन इलाकों में लू यानी गर्म हवाएं या हीट वेव्स चलती हैं। इन इलाकों में एक्सट्रीम वेदर भी देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर में अचानक बढ़ने वाला तापमान से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मानसून को एक ट्रिगर मिल जाता है। जून, जुलाई और अगस्त में भारी बारिश की वजह यही है। इन हीट वेव यानी अल नीनो का असर घटेगा और ला नीनो का असर जब बढ़ेगा तो ठंडी हवाओं का असर भी बढ़ जाता है। दरअसल सभी समुद्र एक जैसे नहीं होते। तापमान, खारेपन जैसी वजहों से समुद्रों का बर्ताव अक्सर बदलता रहता है। तापमान में यही फर्क मानसून के बदलाव की भी वजह बनता है। तापमान में बदलाव के पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है। दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण, एसी में इस्तेमाल, सीएफसी जैसे ग्रीन हाउस गैसों में बेहताशा इस्तेमाल से धरती के तापमान को बढ़ा दिया है, जिससे कहीं बाढ़, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। दुनिया में वैज्ञानिक या पर्यावरणविद ने भले ही अल नीनो या ला नीना के असर के बारे में बातें खूब की है, मगर आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि अचानक महासागर में अल नीनो या ला नीना जन्म कैसे लेते हैं। ये कैसे ट्रिगर होता है, यह अभी तक एक रहस्य ही है।
अल नीनो की वजह से दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में सूखा, बाढ़ आ जाते हैं। भीषण गर्मी के पड़ने के पीछे भी यही वजह है। यह समुद्र में मछलियों के बढ़ने की भी एक बड़ी वजह है। फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान के शहर चूरू ने तापमान में हाफ सेंचुरी मार दी है। जी हां, मंगलवार को यहां का तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के सिरसा का तापमान भी 50 के करीब पहुंचा। IMD यानी कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का तापमान 49 से 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की अत्यधिक गर्मी जारी रहने की उम्मीद है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।